अप्रैल में नोटिफिकेशन आया था, जून आ गया, 2 महीने बीत गए हैं। आप लोगों ने पढ़ना शुरू किया है कि नहीं किया? अभी तक फॉर्म ही फिल कर रहे हैं। कोई बात नहीं, अब मैं हाईवे पे बैठा हूं तो पीछे ट्रैक्टर तो आएंगे ही। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है निशांत। 2018 में यानी पिछले नोटिफिकेशन में DFCCIL के एग्जीक्यूटिव SNT में मैं सेलेक्ट हुआ था सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन में। मैं ग्रेजुएट हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का। तो यारो, ये वीडियो मैं बनाना चाहता हूँ आप सबके लिए, SNT स्टूडेंट्स के लिए। वो SNT एग्जीक्यूटिव भी हो सकता है, SNT जूनियर एग्जीक्यूटिव होता है, डिटेल्ड सिलेबस के बारे में। तो दोस्तों, एग्जीक्यूटिव SNT में सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन में 120 क्वेश्चन आने हैं, क्वेश्चन 120 आने हैं। तो उसका डिटेल्ड सिलेबस मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। अगर आप कोई गलत क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो नेगेटिव आपको 1/4 होगा, दैट इज़ 0.25 आपको नेगेटिव आएगा। तो दोस्तों, सबसे पहला जो पार्ट है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 में जो है नॉन टेक्निकल पोर्शन है, बिल्कुल जनरल नॉलेज, जनरल एप्टीट्यूड, दैट इज़ रीजनिंग एंड करंट अफेयर्स। सो दोस्तों, जनरल नॉलेज के लिए आप फॉलो कर सकते हैं लूसेंट की किताबें। जनरल नॉलेज के लिए हमारे चैनल में ऑलरेडी पॉलिटी और साइंस की क्लासेस चल रही हैं। एप्टीट्यूड और रीजनिंग, दोस्तों मैंने जब अपने टाइम पे एग्ज़ाम दिया था तो उसमें एप्टीट्यूड के सवाल तो नहीं थे, हाँ, लेकिन रीजनिंग के क्वेश्चंस थे। करंट अफेयर आप 6 मंथ्स का फॉलो कर सकते हैं, बट लॉकडाउन की वजह से करंट अफेयर कुछ होता ही नहीं है, सिर्फ कोविड की न्यूज़ रहती है। तो आप कम से कम 7 to 8 मंथ्स का आप करंट अफेयर ज़रूर फॉलो करें। बात करते हैं टेक्निकल सब्जेक्ट की, पार्ट 2, जो कि है मैक्सिमम क्वेश्चन 96 क्वेश्चन। उसमें सब्जेक्ट्स रहेंगे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, नेटवर्क, सिग्नल एंड सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेज एंड सर्किट्स, एनालॉग सर्किट्स, डिजिटल सर्किट्स, कंट्रोल सिस्टम, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट एंड मटेरियल, इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट। तो ये सारे सब्जेक्ट्स हैं, इन सब के बारे में मैं डिटेल टेक्निकल सिलेबस आपसे डिस्कस करता हूँ। ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया था, जिन टाइम पे मैं सेलेक्ट हुआ था तभी मैंने कहा था कि ये सारे सब्जेक्ट्स को 3 क्लस्टर में बांटा गया है। क्लस्टर 1 वो है जिसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर होते हैं, वो सब्जेक्ट जिनसे मैक्सिमम क्वेश्चंस आए थे। क्लस्टर 2 जिसमें मॉडरेट आए थे, क्लस्टर 3 जिसमें कम क्वेश्चन आए थे। तो आप देख सकते हैं क्लस्टर 1 में हमारे 3 सब्जेक्ट्स थे, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, कंट्रोल सिस्टम एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से 18 क्वेश्चंस थे, कंट्रोल सिस्टम से 16 क्वेश्चंस थे, कम्युनिकेशन से 14 क्वेश्चंस थे। क्लस्टर 2 जो कि था मीडियम सब्जेक्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेज एंड सर्किट से 11 क्वेश्चंस थे, सिग्नल एंड सिस्टम से 10 क्वेश्चंस थे, एनालॉग से 11 क्वेश्चंस थे। क्लस्टर 3 जो कि था नेटवर्क एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, 6 क्वेश्चंस थे इन सब से। पिछली 2 बार ये वेटेज देखा गया है, आपको यही ट्रेंड फॉलो करना है, लेकिन हाँ, अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के लिए आपको फिर भी प्रिपेयर करना है। देखो, ठीक है दोस्तों, तो अब मैं धीरे धीरे इन सब्जेक्ट्स की मैं बात करता हूँ एक एक करके। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, बट क्या करें, सिलेबस है, आप सबको कवर करना पड़ेगा। जो वैसे ही नहीं लगती है, आपको पढ़ना पड़ता है सारा सिलेबस। तो दोस्तों, हमको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स भी पढ़ना पड़ेगा। लास्ट टाइम इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से 4 से 5 क्वेश्चंस आए थे। तो ठीक है दोस्तों, मैं आपसे सिलेबस डिस्कस करता हूँ। 1 2 3 4 5 सब्जेक्ट्स हैं आपके पास इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के। ठीक है दोस्तों, जब आप एग्ज़ाम देंगे ना, जब आप एग्ज़ाम का अटेम्प्ट करेंगे तो दोस्तों आपको पूरे वहाँ पे ग्रुप्स बने मिलेंगे। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के अलग क्वेश्चन आएंगे, एकदम सब मिक्स नहीं रहेगा। उसी में इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन हैं, उसी में कम्युनिकेशन के क्वेश्चन, उसी में नेटवर्क के हैं, उसी में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स के हैं, उसी में कम्युनिकेशन के हैं। अलग से वहाँ पर आपको ग्रुप्स मिलेंगे। कम्युनिकेशन पर आप जब क्लिक करेंगे तो उसमें 8-10 क्वेश्चन मिलेंगे। कंट्रोल सिस्टम पर क्लिक करेंगे जब उसमें 10-12 क्वेश्चन मिलेंगे। तो आप अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से कर सकते हैं। एप्टीट्यूड पे क्लिक करेंगे तो आपको उसमें रीजनिंग के क्वेश्चन मिलेंगे, जीके के अलग से। तो पेपर बहुत ही बैलेंस्ड वे में होगा। तो मैं चाहता हूं आप अपनी प्रिपरेशन भी बहुत ही बैलेंस्ड वे में करें। तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की हम बात कर रहे हैं। लोग यहाँ पे ड्राइविंग भी सीख रहे हैं मैं हाईवे पे वीडियो शूट कर रहा हूँ तुम लोगों के लिए यार। थोड़ा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो यार, कितना टाइम निकालता हूँ मैं तुम्हारे लिए यार। बात करते हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की। लीनियर अलजेब्रा, मैट्रिसेस, वेक्टर स्पेस, बेसिक्स, लीनियर डिपेंडेंसी एंड इंडिपेंडेंस, मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट, आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स, रैंक, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस, एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस। सो दोस्तों, मैं जो बता रहा हूँ ना, इसमें एक डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज़, आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर्स की डायरेक्ट प्रॉपर्टीज़,
उनके रैंक के रिगार्डिंग प्रॉपर्टीज़ और सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस, क्या एक सॉल्यूशन होगा या मल्टीपल सॉल्यूशन होगा, ये सारी प्रॉपर्टीज़ आपको पढ़ के जानी है। आपको ध्यान रखना है, आपको 1 मार्क पॉइंट ऑफ व्यू से आपको प्रिपेयर करना है। फिर चैप्टर 2 की बात करते हैं मैथमेटिक्स में, जो कि है कैलकुलस, मीन वैल्यू थ्योरम्स, थ्योरम्स फॉर इंटीग्रल कैलकुलेशन, एवेल्युएशन ऑफ डेफिनेट एंड इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स, पार्शियल डेरिवेटिव, मैक्सिमा एंड मिनिमा। आप लोगों को दोस्तों मैक्सिमा और मिनिमा पे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि मैक्सिमा मिनिमा के क्वेश्चंस मोस्टली हर एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। मल्टीपल इंटीग्रल्स, लाइन, सरफेस एंड वॉल्यूम, टेलर सीरीज। आप बेसिक इंटीग्रल्स एंड बेसिक डिफरेंशिएशन भी प्रिपेयर कर सकते हैं, बट मैक्सिमा और मिनिमा इसमें मेजर टॉपिक रहेगा। डिफरेंशियल इक्वेशंस, सो दोस्तों डिफरेंशियल इक्वेशंस तो इंजीनियरिंग में भर भर के भरी है। लाप्लास आप डिफरेंशियल इक्वेशन से सोल्व करते हैं, नेटवर्क की इक्वेशन आप डिफरेंशियल इक्वेशन से सोल्व करते हैं। फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशंस, लीनियर एंड नॉन लीनियर, हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस, मेथड ऑफ सॉल्विंग, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड पर्टिकुलर इंटीग्रल्स, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस, वेरिएबल सेपरेबल मेथड एंड इनिशियल एंड बाउंड्री कंडीशन। सो दोस्तों जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें जो फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन है वो आपको अच्छे से सॉल्व करनी आनी चाहिए। dy/dx प्लस py=q, ये वाली इक्वेशन आपको अच्छे से सोल्व करनी आनी चाहिए। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 4 की, वेक्टर एनालिसिस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स में वेक्टर एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। आपको ग्रीन थ्योरम, वेक्टर इन प्लेन एंड स्पेस, वेक्टर ऑपरेशंस, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल, डाइवर्जेंस एंड कर्ल की प्रॉपर्टीज आपको अच्छे से आनी चाहिए। ग्रीन थ्योरम्स, स्टोक्स थ्योरम्स आपको अच्छे से प्रैक्टिस होना। प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स। सो दोस्तों प्रोबेबिलिटी वैसे तो 12th बेसिस पे ही आएगा, प्रोबेबिलिटी का आपसे कोई भी टफ क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, बट आप उसको भी प्रैक्टिस करके जाना पड़ेगा। मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, कॉम्बिनेशनल प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। मेन आपको जो प्रोबेबिलिटी में देखना है वो है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। सो दोस्तों इसमें जो मेन है बाइनोमियल एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये ज़्यादा मेन है। और बेसिक प्रोबेबिलिटी जो बैग में से हम बॉल निकालते हैं, ये सब की प्रोबेबिलिटी, बेस थ्योरम प्रोबेबिलिटी, ये सब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सब को भी आपको देखना है। तो ठीक है दोस्तों, मैथमेटिक्स मैंने आपसे डिस्कस कर दिया है। अब हम डिस्कस करते हैं नेटवर्क सब्जेक्ट को। दोस्तों नेटवर्क में 5 चैप्टर हैं। बेसिक्स, KCL, KVL, नोडल एनालिसिस। KCL किस लॉ पे बेस्ड है, KVL किस लॉ पे बेस्ड है, नोडल एनालिसिस आपको आनी चाहिए। स्टार डेल्टा आपको पता होना, पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए किस नेटवर्क में स्टार लगेगा, डेल्टा लगेगा। जो H शेप के जो होते हैं जिसमें सीरीज पैरेलल नहीं लगता है उसमें स्टार नेटवर्क लगता है। स्टार डेल्टा आपको पता होना चाहिए। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट इम्पीडेंस, ये निकालना, कैलकुलेशन निकालना बहुत ईजी है और ये क्वेश्चन आपका 100% रहेगा। नेटवर्क थ्योरम्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सुपरपोजिशन थ्योरम, उसका मतलब क्या होता है, उसका प्रिंसिपल, थेवेनिन थ्योरम, नॉर्टन थ्योरम, रेसिप्रोसिटी थ्योरम, मैक्सिमम पावर थ्योरम एंड इंटेलिजेंस थ्योरम। सो दोस्तों मैक्सिमम पावर थ्योरम्स जो होती है उसके 4 से 5 केसेज है। आपको 4 से 5 केसेज अच्छे से आपको पता होने चाहिए। क्वेश्चंस इजी ही आएंगे लेकिन आपको हर एक केस के बारे में पता होना चाहिए। साइनोसोडल एनालिसिस, स्टडी स्टेट AC सर्किट्स। AC सर्किट से क्वेश्चंस कम देखे गए जाते हैं, मेनली क्वेश्चंस थ्योरम्स और बेसिक से ही देखे जाते हैं आपके। लीनियर 2 पोर्ट नेटवर्क, लीनियर 2 पोर्ट नेटवर्क में आपको प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए, कौन सा सिमेट्रिकल है, कौन सा रेसिप्रोकल को फॉलो करता है। तो इन दो के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। आपको सारे पैरामीटर की डेफिनेशंस आपको पता होनी चाहिए। फेवरेट चैप्टर आता है रेजोनेंस। नेटवर्क में रेजोनेंस चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। आपको सीरीज पैरेलल रेजोनेंस पता होना चाहिए, क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, बैंडविड्थ का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए और फ्रीक्वेंसी निकालने का आपको मेथड पता होना चाहिए। सो उसके भी कुछ फॉर्मूलेज हैं, उन पे बेस्ड रहेगा। अब बात करते हैं दोस्तों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी के बारे में। बेसिक्स, कूलम्स लॉ के बारे में आपको पता होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, गॉस लॉ, डाइवर्जेंट लॉ एंड ग्रेडियंट लॉ। मैक्सवेल्स इक्वेशन, दोस्तों ऐसा हो ही नहीं सकता आपका पेपर आए और जो 4 मैक्सवेल इक्वेशन हैं एक्चुअली वो 8 मैक्सवेल इक्वेशन है, 4 वो डेरिवेटिव फॉर्म में, 4 वो इंटीग्रल फॉर्म में। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपसे मैक्सवेल इक्वेशन ना पूछी जाए। आपको डिफरेंट तरीके से मैक्सवेल इक्वेशन पूछी जाएंगी, सोलेनॉइडल फॉर्म में, इरोटेशनल फॉर्म में। तो मैक्सवेल इक्वेशंस तो आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए। ग्रीन्स थ्योरम, डाइवर्जेंस थ्योरम, ग्रेडियंट थ्योरम। ट्रांसमिशन लाइंस,
आपको पता होना चाहिए कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस के बारे में, इम्पीडेंस मैचिंग के बारे में, इम्पीडेंस ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में, और स्मिथ चार्ट का बेसिक्स आपको पता होना चाहिए, कब वो मिनिमा होता है, कब वो मैक्सिमा होता है, ओपन लाइन कब होता है, क्लोज लाइन कब होता है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं कंट्रोल सिस्टम के बारे में। ये बहुत ही ऑसम सब्जेक्ट है, आप इसको बहुत जल्दी कवर कर सकते हैं और इससे पिछली बार 2 पेपर में लगातार बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस भी देखे गए हैं। तो कंट्रोल सिस्टम में बेसिक्स ऑफ ओपन लूप एंड क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम आपको पता होना चाहिए। इवेल्युएशन ऑफ ट्रांसफर फंक्शन विद ब्लॉक डायग्राम टेक्निक, मेसन गेन फार्मूला, फीडबैक कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पता होनी चाहिए दोस्तों। टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर कैलकुलेशन, सेकंड ऑर्डर की कैलकुलेशन ज़्यादा आती है एग्जामिनेशन में। स्टडी स्टेट एरर आपको पता होनी चाहिए। राइज टाइम, पीक टाइम की डेफिनेशंस आपसे पूछी जाती है। मैक्सिमम पीक, ओवरशूट एंड डिले टाइम। सो दोस्तों, मोस्टली जो रहेगा आपसे सेकंड ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम जो है उसका जीटा कैलकुलेशन, ये सब आपसे पूछा जाएगा। फ्रीक्वेंसी डोमेन में पोलर प्लॉट, बॉडे प्लॉट और निक्विस्ट प्लॉट आपके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। ग्राफ को देख के आपको फेज मार्जिन और गेन मार्जिन आपको कैलकुलेशन करना आना चाहिए। कंपनसेटर एंड कंट्रोलर, हर एक कंपनसेटर का आपको एप्लीकेशन पता होना चाहिए कि वो कहाँ पे यूज़ होता है, कितना उसका बेनिफिट है यूज़ करने का। फेज़ लीड और फेज़ लैग के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट्स के बारे में। सेमीकंडक्टर फिजिक्स, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर, एन टाइप, पी टाइप सेमीकंडक्टर्स, मास एक्शन लॉ, चार्ज न्यूट्रलिटी इक्वेशन, ड्रिफ्ट करंट एंड डिफ्यूजन करंट, आइंस्टाइन रिलेशंस, ये सब बेसिक्स आपको पता होना चाहिए। सेमीकंडक्टर डायोड, पीएन जंक्शन एंड द मोड ऑफ ऑपरेशन, एक्सप्रेशन फॉर डायोड करंट, कट इन वोल्टेज, डिफ्यूजन एंड ट्रांजिशन कैपेसिटेंस। डायोड चैप्टर आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। डायोड में जो डिफरेंट टाइप के डायोड्स होते हैं वो तो एक एग्जामिनर का फेवरेट पार्ट होता है क्वेश्चंस के लिए। जीनर डायोड आपको पता होना चाहिए, टनल डायोड आपको पता होना चाहिए, स्कॉटकी डायोड, एलईडी, एलसीडी, इन सब के आपको बेसिक्स पता होने चाहिए। कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सर हम कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट हैं, कुछ कह रहे हैं हम बीसीए एमसीए हैं, हम एग्जीक्यूटिव एसएनटी में अप्लाई कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं, कर दो, किसने रोका है, लेकिन सिलेबस तो आपको एग्जीक्यूटिव एसएनटी का पढ़ना पड़ेगा। जो एग्जीक्यूटिव एसएनटी जो 4 साल का इंजीनियरिंग है या फिर 3 साल का जो डिप्लोमा है, आपको वो सिलेबस प्रिपेयर करना होगा। क्या आप उस सिलेबस के लिए रेडी हैं तो ही आप उस फॉर्म को फिल कीजिए, एल्स आप ऑपरेशन एंड बीडी में फॉर्म फिल कर सकते हैं। आप जूनियर एग्जीक्यूटिव फिल कीजिए, आप एग्जीक्यूटिव फिल कीजिए। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बताता हूं दोस्तों, एक इंजीनियरिंग का सिलेबस कवर करने में बहुत टाइम भी लगता है, बहुत मेहनत भी लगती है और उसमें एक अव्वल दर्जा हासिल करने में बहुत टाइम लग जाता है। आपको प्रैक्टिस बहुत हार्ड करनी पड़ेगी। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप इंजीनियरिंग सब्जेक्ट न चूज़ करते हुए आप ऑपरेशन एंड बीडी चूज़ कर सकते हैं, जिसमें एक सिलेबस जनरल है और जनरल सिलेबस को हम ईजिली कुछ टाइम में प्रिपेयर करके जॉब ले सकते हैं। एग्जीक्यूटिव एसएनटी एंड एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड बीडी का सेम क्लस्टर है, सेम सैलरी है। ठीक है दोस्तों, उसमें ज़रा सा भी डिफरेंस नहीं है, बस सिलेबस का डिफरेंस है। वो एसएनटी पीपल अप्लाई कर सकते हैं, वो उसको एक जनरल अप्लाई कर सकता है। तो एमसीए स्टूडेंट्स, कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ऑपरेशन एंड बीडी की फॉर्म फिल कीजिए और उसी का सिलेबस आप प्रिपेयर कीजिए। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिवाइसेस की हम बात कर रहे थे, तो उसमें 4th चैप्टर आता है बेसिक्स ऑफ बीजेटी। बीजेटी और एफईटी के बारे में आपको पता होना चाहिए। वर्किंग, ऑपरेशन मोड, कॉमन एमीटर, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर, कौन सा वीडियो एम्पलीफायर है, कौन सा ऑडियो एम्पलीफायर है, इनके रेजिस्टेंस आपको पता होना चाहिए। आर इनपुट, आर आउटपुट, किसका मैक्सिमम है, किसका ज़्यादा है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, ये क्लस्टर 1 का सब्जेक्ट है। पिछली बार बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे इस सब्जेक्ट से। लॉजिक गेट्स, लॉजिक गेट्स आपको सारे पता होने चाहिए। नॉट, नैंड, और, एंड, नॉर, एक्सोर, एक्सनोर। मिनिमाइजेशन ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन आपको आना चाहिए। लॉ आने चाहिए आपको डी मॉर्गन्स थ्योरम के। कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव लॉ आना चाहिए। बुलियन एक्सप्रेशन आपको नैंड और नॉर से आपको हर एक गेट बनाना आना चाहिए। आपको ये भी पता होना चाहिए कि एंड बनाने के लिए कितने नैंड लगेंगे, नॉर बनाने के लिए कितने नैंड लगेंगे। नंबर सिस्टम का कन्वर्जन आपको आना चाहिए। कंट्रोल सिस्टम की ऑलरेडी क्लासेस चैनल पे हैं। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की ऑलरेडी क्लासेस चैनल पे हैं। बाइनरी कोड, ग्रे कोड, EBCDIC कोड, स्काई कोड, XS3 कोड, इन सब कोड्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। कॉम्बिनेशनल सर्किट्स, हाफ एडर, फुल एडर, हाफ सब्ट्रैक्टर, फुल सब्ट्रैक्टर, इन सब की एप्लीकेशंस आपको पता होनी चाहिए। इसमें कितने गेट्स लगते हैं वो सब पता होना चाहिए। मल्टीप्लेक्सिंग, डीमल्टीप्लेक्सिंग, इनकोडर, डिकोडर, इन सब का आपको आउटकम पता होना चाहिए। सर्किट्स, सीक्वेंशियल सर्किट्स,
SR फ्लिप फ्लॉप, JK फ्लिप फ्लॉप, D फ्लिप फ्लॉप, T फ्लिप फ्लॉप, रजिस्टर, उसके टाइप्स, काउंटर, मास्टर एंड स्लेव्स, ये सब आपको दोस्तों पता होना चाहिए। ADC एंड DAC, ये तो फेवरेट टॉपिक है कंट्रोल सिस्टम से एक एग्जामिनर का। ADC और DAC की आपको सारे फॉर्मूले पता होने चाहिए, रेजुलेशन कैसे निकालते हैं, आउटपुट V आउटपुट क्या, लॉजिक फैमिली ऑलरेडी हमारे चैनल पे कवर है, आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। पहला टॉपिक आता है डायोड सर्किट। हाफ वेव रेक्टिफायर की आपको सारी प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए, फुल वेव रेक्टिफायर की आपको प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए, ब्रिज रेक्टिफायर की आपको प्रॉपर्टीज़, क्लिपर्स क्लैंपर्स में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें जो है जीनर डायोड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर। सो दोस्तों जीनर डायोड जो है वो एक एप्लीकेशन बेस्ड कंटेंट है, एप्लीकेशन बेस्ड आइडिया है, उससे क्वेश्चंस आमतौर पे अक्सर देखे जाते हैं एग्जाम में, तो आपको जीनर डायोड अच्छे से प्रिपेयर करना है। BJT कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बायसिंग। सो दोस्तों आपको ट्रांजिस्टर, करंट कंपोनेंट, अर्ली इफेक्ट, कॉमन एमिटर कन्फिग्रेशन, कॉमन बेस कन्फिग्रेशन, कॉमन कलेक्टर कन्फिग्रेशन आपको पता होने चाहिए कि किस में मैक्सिमा मिनिमा गेन आएगा। ट्रांजिस्टर बायसिंग एंड थर्मल स्टेबलाइजेशन, इस टॉपिक से भी काफ़ी क्वेश्चंस हमको देखे जाते हैं। ऑपरेटिंग पॉइंट आपको बताना चाहिए, फिक्स्ड बायस, एमिटर बायस, वोल्टेज डिवाइडर, कलेक्टर टू बेस बायस, सर्किट, थर्मल रनवे, ये सब आपको बताना चाहिए। BJT एज एम्पलीफायर, दोस्तों आपको एम्पलीफायर पता होना चाहिए। बेसिक्स ऑफ FET एम्पलीफायर आपको बताना चाहिए। फीडबैक एम्पलीफायर्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है एनालॉग्स में से। सो दोस्तों इस टॉपिक से क्वेश्चन जरूर रहेगा। फीडबैक एम्पलीफायर्स, ब्लॉक डायग्राम आपको पता होना चाहिए, आपको सीरीज शंट पता होना चाहिए, सीरीज पता होना चाहिए, शंट सीरीज आपको पता होना चाहिए, वोल्टेज एम्पलीफायर के बारे में आपको बताना चाहिए, करंट एम्पलीफायर के बारे में आपको बताना चाहिए, रेजिस्टेंस एम्पलीफायर के बारे में आपको बताना चाहिए, किस में मिनिमम मैक्सिमम रेजिस्टेंस होता है वो सब आपको पता होना चाहिए। ओपैम्प्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एनालॉग का। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइडियल ओपैम्प, इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ओपैम्प, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एम्पलीफायर आपको पता होने चाहिए। लार्ज सिग्नल एम्पलीफायर, ये टॉपिक कम देखा जाता है एग्जामिनेशन में, इसका ध्यान कम रहता है, बट फिर भी आप एक बार क्लास ABCD के बारे में, पावर एम्पलीफायर के बारे में आप इसमें पढ़ लेंगे। इसके बाद दोस्तों आपके बचते हैं सिर्फ 2 सब्जेक्ट, एक तो सिग्नल सिस्टम, एक है कम्युनिकेशन सिस्टम। मैं आपसे कहूँगा कि कम्युनिकेशन सिस्टम को आप पहले प्रिपेयर करें। कम्युनिकेशन सिस्टम में दोस्तों इंट्रोडक्शन एंड ब्लॉक डायग्राम ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम, मॉड्यूलेशन एंड नीड ऑफ मॉड्यूलेशन। सो दोस्तों मॉड्यूलेशन और मॉड्यूलेशन के फ़ायदे आपको पता होने चाहिए। एंटीना की हाइट रिड्यूस हो जाती है। AM से क्वेश्चन 100% एक्सपेक्टेड होगा, AM से FM से। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में आपको इक्वेशन AM की पता होनी चाहिए, उस इक्वेशन से आपको म्यू निकालना आना चाहिए। जनरेशन ऑफ AM, डबल साइड बैंड फुल कैरियर, डबल साइड बैंड सप्रेस कैरियर, सिंगल साइड बैंड सप्रेस कैरियर, ये सब के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इनकी इक्वेशन पता होनी चाहिए, इनकी एफिशिएंसी पता होनी चाहिए, इनकी बैंडविड्थ कैलकुलेशन आपको पता होनी चाहिए। स्पेक्ट्रम ऑफ साइनोसॉइडल AM सिग्नल, ओवर मॉड्यूलेशन आपको पता होना चाहिए, और पावर आपको निकालनी आनी चाहिए कि किस में कितनी पावर है। एंगल मॉड्यूलेशन की अगर हम बात करें दोस्तों, ये FM और PM का रिलेशन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रीक्वेंसी एंड फेज मॉड्यूलेशन आपको अच्छे से आना चाहिए, उनकी इक्वेशंस को आपको अच्छे से आना चाहिए, उसमें बीटा का कैलकुलेशन आपको अच्छे से आना चाहिए, बैंडविड्थ कैलकुलेशन आपको अच्छे से आना चाहिए। अगर बीटा की वैल्यू इंक्रीज होती है तो बैंडविड्थ पे कितना इफेक्ट आएगा, ये सब कैलकुलेशंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिटवीन FM एंड PM, टाइप्स ऑफ सिग्नल्स, आप FM सिग्नल, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर करने से क्या बीटा की वैल्यू चेंज होगी कि नहीं होगी, क्या फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, ये सब आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं डिजिटल कम्युनिकेशन की। डिजिटल कम्युनिकेशन में दोस्तों सिर्फ फॉर्मूलेज ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो डिजिटल कम्युनिकेशन में आपको पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन एंड पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन, ये कैसे जनरेट होंगे, कैसे डी जनरेट होंगे, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। और कम्युनिकेशन सिस्टम में 3 चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक तो AM एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, एक एंगल मॉड्यूलेशन, और थर्ड जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो है PCM, पल्स कोड मॉड्यूलेशन। ये आपको अच्छे से आना चाहिए। इसमें आपको बैंडविड्थ कैलकुलेशन आना चाहिए, आपको निक्विस्ट फार्मूला आपको आना चाहिए, सैम्पलिंग थ्योरम आपको आनी चाहिए। मल्टीप्लेक्सिंग, FDM और TDM के सिर्फ फार्मूलेज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर चार चैनल्स कंबाइन किए जाते हैं, 4 मैसेज सिग्नल कंबाइन किए जाते हैं, तो कितनी आपके पास बैंडविड्थ निकल के आती है, आपको MS के पता होना चाहिए कितनी उसमें बैंडविड्थ रहती है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर आप उतना हाई डीप में नहीं जाएं, उसको आप छोड़ सकते हैं, बट आपको बैंडविड्थ कैलकुलेशन आपको अच्छे से आना चाहिए। साउंड ब्रॉडकास्ट ट्रांसमीटर एंड सुपर हेट्रोडाइन रिसीवर्स,
रिसीवर्स में आप ये 2 रिसीवर्स को देख सकते हैं दोस्तों। एक इमेज फ्रीक्वेंसी का एक कंसेप्ट होता है, वो भी आप सबको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों सिग्नल एंड सिस्टम की। सिग्नल सिस्टम में ज़्यादा डीप नहीं जाना है आप लोगों को, बेसिक सिग्नल्स का पता होना चाहिए। स्टेप सिग्नल्स क्या होता है, इम्पल्स सिग्नल क्या होता है, डेल्टा सिग्नल क्या होता है, उनकी प्रॉपर्टीज़, रेक्टेंगुलर सिग्नल, क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम्स, लीनियर, नॉन लीनियर, टाइम वेरिएंट, टाइम इनवेरिएंट, उनकी पहचान आपको आनी चाहिए। फोरियर सीरीज और फोरियर ट्रांसफॉर्म से ज़्यादा क्वेश्चंस देखे जाते हैं, हल्का फुल्का आप लाप्लास देख सकते हैं। डीएफटी, डीटीएफटी, इनको आप स्किप भी कर सकते हैं। जो मेजर जो सब्जेक्ट है, कंट्रोल कम्युनिकेशन सिस्टम, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, कंट्रोल सिस्टम, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेज एंड सर्किट एंड एनालॉग ने, इन्हीं पे आप फोकस कीजिए दोस्तों। इलेक्ट्रॉनिक्स का सिलेबस ज़्यादा है, लेकिन हर एक कैडर के एग्ज़ाम का सिलेबस ज़्यादा है। आपको सिलेबस जब आप पढ़ने बैठेंगे, एक एक हफ्ते का आप गोल बनाएंगे तो सारा सिलेबस कवर होता चला जाएगा। आप लोगों को ज़रा भी नहीं सोचना है, हार्डली 2 महीने बच गए हैं। आप लोगों को इन सब्जेक्ट्स को ना ही केवल पढ़ना है, इनके साथ साथ आपको प्रैक्टिस भी करनी है दोस्तों। सिर्फ आप थ्योरी पढ़ के जाएंगे तो आपको कभी भी पता नहीं चलेगा। अब बात करते हैं आप क्वेश्चंस के लिए क्या फॉलो कर सकते हैं। सो दोस्तों, क्वेश्चंस के लिए प्रैक्टिस करने के लिए आप इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन जो पेपर 1 होता है, उसके आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। वो बहुत ही ईजी क्वेश्चंस होते हैं, टू द पॉइंट क्वेश्चंस होते हैं, वो सारे सिलेबस को कवर कर सकते हैं। मैं कहता हूँ आप पिछले 10 साल के आप उनको प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, 10 साल के तो आपको प्रैक्टिस करने ही, गेट के क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, 1 मार्क के क्वेश्चन स्पेशली इन सारे सब्जेक्ट्स के लिए प्रैक्टिस के लिए। इसके साथ साथ में दोस्तों कुछ और सब्जेक्ट्स हैं, जैसे इसरो वगैरह के एग्जाम, इसरो वगैरह के क्वेश्चंस हो गए, डीआरडीओ के क्वेश्चंस हो गए। अगर आपको टाइम मिलता है आप उनके भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। बट आपको आपकी प्रिपरेशन के साथ में इन सारे सब्जेक्ट्स के शॉर्ट नोट्स बनाते ज़रूर रहना है। अगर आप शॉर्ट नोट्स नहीं बनाएंगे तो आप फंस जाएंगे। इन दी एंड आपको समझ में नहीं आएगा किस सब्जेक्ट्स को पहले रिवाइज करें। अपनी प्रिपरेशन के साथ में आपको शॉर्ट नोट्स बनाना है, वही सबसे मोस्ट इफ़ेक्टिव तरीका है आपके रिवीजन का भी। आपको शॉर्ट नोट्स बनाते रहना है। और दोस्तों, आपको टेस्ट सीरीज़ पे भी फोकस करना है। आपको इस चीज़ का कैसे पता चलेगा कि आपने ये सब्जेक्ट प्रिपेयर कर लिया और आपका ये सब्जेक्ट प्रिपेयर हो चुका है, अब आप नेक्स्ट सब्जेक्ट पे मूव कर सकते हैं। इस बात का इवैल्यूएशन सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज़ दे सकती है। सो दोस्तों, टेस्ट सीरीज़ आपका सेल्फ इवैल्यूएशन है। मैं रिकमेंड करता हूँ आपको टेक्स्ट बुक की आप टेस्ट सीरीज़ लीजिए। टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज़ आपको मिल जाएगी। वहाँ पे आपको एग्जीक्यूटिव एसएनटी के लिए एग्ज़ाम देने को भी मिलेगा, एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल के लिए आपको देने को भी एग्ज़ाम मिलेगा। टाइम टू टाइम आप अपनी परफॉर्मेंस को चेक कर सकते हैं, आप अपना रैंक देख सकते हैं, ऑल ओवर इंडिया में आपका कितना रैंक आ रहा है। अगर आपका रैंक कम है और पर्टिकुलर सब्जेक्ट टेस्ट आप दे सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपका सब्जेक्ट टेस्ट में आपके मार्क्स कम आ रहे हैं तो उस टेस्ट बुक के पास एक ऑप्शन होता है कि आप उसको एग्ज़ाम दे सकते हैं आप उसको, तो उस टेस्ट को आप दोबारा उसको दीजिए और अपनी परफॉर्मेंस को एनहेंस कीजिए। सो दोस्तों, ये डिटेल सिलेबस मैंने आप सबसे शेयर किया है और इस डिटेल सिलेबस के साथ में आपको 2 चीज़ों का ख्याल रखना है। आप अपने शॉर्ट नोट्स बनाइए रिवीजन के लिए और टेस्ट सीरीज़ से आप प्रैक्टिस ज़रूर करते रहिए दोस्तों। टेस्ट सीरीज़ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा। आप मेरा कूपन कोड यूज़ कर सकते हैं जो कि है AZ10, जिसमें आपको मिलेगा 10% का डिस्काउंट। 30 रुपीज़ कम में आप उसको टेस्ट सीरीज़ ले सकते हैं। वो एक एक्चुअली ईयरली पास है। आप उससे ना केवल DFCCL बाकी मोर देन 300 एग्जाम्स की भी अगर आप प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं वो भी दे सकते हैं। 19,000 से ज़्यादा भी मॉक्स उसमें अवेलेबल है। सो दोस्तों, आप अपनी प्रिपरेशन को डिटेल टू द पॉइंट सिलेबस के साथ कीजिए, टेस्ट सीरीज़ देते रहिए और रिवीजन करते रहिए। आने वाली वीडियोज़ में जूनियर एग्जीक्यूटिव का भी मैं, SNT का भी मैं आपसे डिटेल सिलेबस रिव्यू करूँगा। आई होप दोस्तों ये जो मैंने सिलेबस आपसे डिस्कस किया आपको अच्छा लगा और प्लीज़, टाइम बहुत कम है, अपनी दिल लगा के मेहनत कीजिए। थैंक यू दोस्तों।